नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हाईवे 24 पर। ये वही हाईवे है जो दिल्ली को गाजीपुर से जोड़ता है। हालांकि आम दिनों में यह हाईवे बिल्कुल खाली नहीं मिलेगा आपको, यानी आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन लगातार एक महीनों से ये कृषि आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। लगातार किसान एक महीनों से कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। हम इस वक्त उस जगह में मौजूद है जहां पर किसानों ने टेंट की व्यवस्था की है। ये टेंट वाटर प्रूफ है और किसी संस्था ने बता दिया है जिससे किसानों को कोई रहने में या सोने में दिक्कत ना हो। हालांकि कहा जाए तो एक तरीके से एक छोटा सा गांव सा बस गया है यहाँ पर, जिसमें किसान दिन भर आंदोलन करते हैं, रात को आराम करते हैं, फिर सुबह उठते हैं और फिर कृषि बिल का विरोध में आंदोलन करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली की सर्दियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। रात का तापमान 4 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और खुले आसमान के नीचे लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। पढ़ लिख वे चुप तो है, पढ़ना छोड़ दो, अपने हक के लिए ना लड़ सको तो जीना छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे कोटेशन है जो इन टेंटों पर लिखे गए हैं आपको जगाने के लिए। जस्ट रिमेंबर, दिस प्रोटेस्ट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट फार्मर एंड देयर राइट। यानी सही के लिए किसानों का संघर्ष जो लगातार टेंट लगा हुआ है, इस माध्यम से जगाने का भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम यहां पर जिस मुद्दे के लिए आए हैं उस मुद्दे पर हम अडिग हैं। यानी हमारे जो परेशानियां हैं उसको सरकार को समझना होगा। इफ यू ईट टुडे थैंक्स फार्मर, अगर आप आज खाना खा रहे हैं तो किसानों को इसके लिए धन्यवाद दे। फार्मर आर नॉट फॉर सेल, ये किसानों के लिए है, ये सेल के लिए नहीं है। यहां पर देखिए, वी सपोर्ट्स फार्मर, ऐसे ही बहुत सारे कोटेशन अलग अलग टेंटों में लगाए गए हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम यहां पर अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। हालांकि 1 महीना पूरा हो चुका है और संघर्ष फिलहाल बदस्तूर जारी है, क्योंकि संख्या पहले के मुकाबले बढ़ रही है और युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। अब देखना यह है कि सरकार कब जागती है और कब इस मसले का हल निकालती है, क्योंकि हालात अगर ऐसे ही रहे और बातचीत से मसले का हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में रुख किस तरफ मुड़ेगा यह तो समय बताएगा। क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाली है और किसानों का साफ कहना है कि 26 जनवरी में ट्रैक्टरों की एक परेड, एक झांकी राजपथ पर निकलेगी और हम अपनी झांकी निकालेंगे राजपथ पर। यह जनाने की कोशिश करेंगे कि किसान एक है और किसान अपने मुद्दों के लिए लंबा संघर्ष कर सकता है। यह संघर्ष लगातार जारी है। ये टेंट दिखाने का प्रयत्न सिर्फ इतना था कि लगातार बहुत सारी एनजीओज और सामाजिक संस्थाएं किसानों के साथ खड़ी हैं, जिससे उन्हें कोई तकलीफ इस खुले आसमान के नीचे ना हो और वो अपना संघर्ष बदस्तूर जारी रखें। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि 7वें दौर की जब बात होगी तब सरकार और किसान के बीच क्या इस मसले का हल निकल पाता है या नहीं। यह आंदोलन लगातार शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे ही जारी रहेगा। ये वो टेंट है जो कह सकते हैं ना, एक छोटा सा गांव सा बस गया है नेशनल हाईवे 24 पर। लगातार किसानों को आंदोलन को 1 महीना हो चुका है और अभी जिस चीज की हम बात कर रहे थे, ये वही टेंट है जो वाटर प्रूफ है। और किसानों को इस क्योंकि सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर जो रात का होता है वो 4 से 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और इस टेम्परेचर में, इस सर्दियों में किसान को थोड़ी बहुत सहायता तो ये दे ही रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं अंदर के हाल जान। हम अपने सबूत से कहेंगे कि अंदर का हाल दिखाएं कि किस तरह का एक टेंट है और कितने लोग इसके अंदर रह सकते हैं। ये कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं अंदर की तरफ। कहाँ से आए हैं? उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। क्या व्यवस्था अंदर कैसी है, कैसा लग रहा है? सर्दियों का क्या, सर्दियों में बचत है इससे पूरी बचत है, कोई ठंड नहीं है अंदर बिल्कुल। इसको बंद कर लो तो गर्म रहता है ये बिल्कुल। अच्छा, बंद करने से गर्म हो जाते हैं? गर्म रहते हैं, लगा लेते हैं, गर्म रहता है ये। उस पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, किसी किस्म की भी। अच्छा, तो कितने यहाँ पर ऐसे टेंट होंगे लगभग, कुछ अंदाजा आपको? बेअंदाजा ये टेंट, ये हम लोगों ने खुद आपस में कलेक्शन करके ये टेंट लगाया बाजपुर से ही। मतलब ये जो टेंट लगाया गया बाजपुर वालों ने अपने पैसे से लगवाया है। हाँ। तो इसके अंदर और क्या लाइट वाइट की भी कोई व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था भी है।
अच्छा। चार्ज वगैरह की तार पड़ रही है, कुछ में पड़ गई है। तो मतलब कह सकते हैं सर्दियों में थोड़ा बहुत आराम तो दे ही रहा होगा। आराम दे रहा है, जब तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं ना होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब मतलब कह सकते हैं एक तरीके से छोटा सा घर बना दिया गया यहाँ पर, बन गया जी, अब रह रहे हैं, जब तक नहीं होगा तब तक यही रहना है। हाँ, हमने यही रहना है जितना टाइम भी लगे। तो हम यहाँ लेंटर भी डालेंगे। अच्छा। हमें तो भट्टो वालों के फोन आ रहे हैं, हाँ। बोले अगर ईंट चाहिए तो ईंट ले जाओ, वहाँ पक्के मकान खड़े कर दो। अब पता नहीं मोदी जी यहाँ पक्के मकान ही ना बनवा दें कहीं हमसे। हम तो ऐसे ही हैं, हमारी कौम ही ऐसी है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के बाजपुर के लोगों का ये दिया हुआ है, ये मैं आपस में कंट्रीब्यूशन कलेक्शन करके ये बनाया गया। बाजपुर वालों ने ही इस बॉर्डर को यहाँ पर इस मंच को खड़ा किया, इसको हम लोगों ने ही खड़ा किया है। यहाँ सबसे पहले यहाँ बाजपुर से 20 बंदे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे आके मंच पहले खड़ा करा। हम लोग 5-6 ट्रैक्टर ट्राली लेके आए थे सबसे पहले। अच्छा, एक सवाल और बता दीजिए, अगर सरकार नहीं मानती है, 1 महीना हो चुका है आपको आंदोलन, अगर सरकार नहीं मानती तो आंदोलन के शांतिपूर्ण यहीं बैठेंगे कि आगे जाना है? बिल्कुल, फिलहाल तो यहीं बैठेंगे। अपने किसान मोर्चों का जैसा हमें आदेश होगा हम वैसा करेंगे। फिर अगर अंदर भी जाना पड़ गया ना तो हम लोग अंदर जाने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हैं। तो सच बताऊं, मैंने अंदर आके ये देखा कि सही में जो इनका कहना है कि बाहर की ठंडक शायद अंदर नहीं आती, और सही है कि जिस तरह ये टेंट है ज़रूर रात को गर्म करता होगा, लेकिन कह सकते हैं ना, अपने घरों को छोड़कर बाहर किसी भी तरह की सुविधा भी मिल जाए, लेकिन घर तो घर होता है और घर की छत तो छत होती है। किसान 1 महीने से अपने घरों को छोड़कर, अपने रोजगार को छोड़कर, अपने खेतों में बहुत सारी ज़रूरतें होंगी, पानी चलाना होगा, सिंचाई करनी होगी, चीज़ें खाद डालने होंगे, उनको छोड़कर 1 महीने से किसान यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर हैं तो खेतों का क्या हाल होगा इस टाइम? खेतों में हमारे भाई लोग भी हैं, हम चले जाएंगे, भाई आ जाएंगे, भाई चले जाएगा, भतीजे आ जाएंगे। यहाँ तो मेला चलता है रहना। अब ये मतलब बटे हुए लोग, एक जाएगा एक आएगा। मतलब वाह, दो आएंगे। आम आदमी ये कह सकते हैं जनता के लिए अनाज की कमी नहीं होगी। बिल्कुल, भले आंदोलन चलता रहे। बिल्कुल चलता रहे, ना जनता के लिए होगी ना यहाँ रहने वालों के लिए होगी। किसी किस्म की किसी को कोई कमी नहीं होगी। मतलब अन्नदाता पेट पालता रहेगा, जैसे पहले पालता था वैसे अभी पालता रहेगा, वैसे ही पालेगा। आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो सही जो हालात इस वक्त टेंट के अंदर के हैं, टेंट सचमुच गर्म है, और अंदर आके मैंने जानने की जरूर कोशिश की, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि टेंट इस तरह है और अंदर ठंड का एहसास हो। लेकिन यह है कि सही है कि अगर बंद कर दिया जाए तो शायद बाहर की ओस या बाहर की ठंड अंदर ना आए। लेकिन कहते हैं ना, घर छोड़कर कितनी भी सुविधा बाहर मिल जाए, घर तो घर होता है, और किसान अपने घरों को छोड़कर महीनों से यहाँ मौजूद है इस हाईवे पर। अब कृषि बिल को लेकर वो किसान, वो अन्नदाता जो देश की जीडीपी में बहुत बड़ी भागीदारी मांगता है, और पंजाब का वो, उत्तराखंड का वो किसान, यूपी बिहार का वो किसान जो जीडीपी, देश की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाता, ऊपर ले जाता है। क्योंकि लॉकडाउन के समय जब सारी कंपनियां बंद हो गई थी, तब किसान ही एक ऐसा था जिसने लोगों का, अन्नदाता ही एक ऐसा था जिसने लोगों का पेट पाला और जीडीपी को बचाए रखा। हालांकि सरकार फिलहाल किसानों की नहीं सुन रही है, लेकिन देखना यह है कि कब तक ये संघर्ष किसानों और सरकार के बीच चलता रहेगा। क्योंकि आंदोलन जिस हिसाब से टिका हुआ है और किसान अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, वहीं सरकार का ये ढुलमुल रवैया ये बताता है कि शायद ये मामला लंबा खींचे। अगर मामला लंबा खिंचा है तो आने वाला रुख किसानों का क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे किसान यूनियन का, किसान संगठनों का कहना है कि 26 जनवरी को परेड में ट्रकों की भी झांकी, ट्रैक्टरों की भी झांकी निकलेगी। देखना